चलो सो लास्ट लेक्चर जो है हमने कुछ बेसिक बातें रिलेटेड टू मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन शुरू की थी। कुछ बेसिक प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आज की नए कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे। चलो सिंप्लीफाई करके दो। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻31। अप्रोक्सीमेट आंसर चाहिए, नॉट एग्जैक्ट। कितना होगा बोलो। क्या करना होगा, पहले 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 2.56 इंटू 10⁻⁻19 है, तो पावर की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो -38 डिवाइड बाय बचा 9.1 इंटू आएगा 10⁻⁻31। अब ये 2.56 अपॉन 9.1 है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसको एक ब्रैकेट में लेंगे। 9.1 को अप्रोक्सीमेशन के लिए 9 भी लिख सकते हैं, इंटू -31 ऊपर आके +31 -38 दैट विल बी 10⁻⁻7। अब 2.56 अपॉन 9 करना है, इसका डिवीजन आपको मालूम है कितना आएगा, 0.2। सेवन इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, तो इस तरह से इसका सिंप्लीफिकेशन रहेगा। नेक्स्ट 0.004 इसका क्यूब करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो बेसिकली क्या होगा, इसका क्यूब करते टाइम सबसे पहले हमें डेसिमल शिफ्ट करके इसको 4.0 इंटू 10 समथिंग लिखना पड़ेगा। ये लिखते टाइम अपन डेसिमल को शिफ्ट करें बाय 1 2 3 4 5 डिजिट से, तो 10 की पावर बनेगी 5, राइट में जा रहा है तो -5। अब करेंगे इसका क्यूब। अभी 4 का क्यूब मतलब 4 इंटू 4 इंटू 4, तो वो आता है 64 इंटू 10⁻⁻5 है, उसका क्यूब मतलब पावर की पावर का मल्टीप्लीकेशन, तो -5 इंटू 3 ये बनेगा 10⁻⁻15। 0.002 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10⁻⁻2 का क्यूब इंटू 0.0004। अब इस नंबर को सिंप्लीफाई करना है। क्या होगा सिंप्लीफिकेशन, पहले तो डेसिमल शिफ्ट होगा बाय 4 डिजिट, तो ये बनेगा 2 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर डिवाइड बाय -4 इंटू 3 मतलब होगा -12। डेसिमल शिफ्ट करेंगे बाय 1 2 3 4 5 डिजिट, तो ये बनेगा 4 इंटू 10⁻⁻5। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा 4, -4 इंटू 2 बनेगा -8 डिवाइडेड बाय, अब ये -5 -12 ये बनेंगे -17, ऊपर आके बनेंगे +17, डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज है, यानी फाइनल आंसर होगा -8 + 17 मतलब 10⁻+9। देन हमें स्क्वायर रूट में दिया है 2540, इसका रूट निकालना है। ठीक है, तो इतने बड़े नंबर का रूट डायरेक्ट आएगा नहीं, तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 25, मतलब डेसिमल शिफ्ट कर रहे हैं बाय 1 2 1 2 3 4 डिजिट, तो 10⁻4, 25 का रूट मतलब 5, 10⁻+4 बाहर आके बनेगी +2। नेक्स्ट, अगर फिर से आपको रूट में दिया है 0.00090 ये नंबर, तो इसका रूट निकालने के लिए हम इसको 9 कर सकते हैं या फिर 90 बोल सकते हैं, लेकिन 10 की पावर इवन चाहिए, तो डेसिमल शिफ्ट होगा बाय 1 2 3 4 5 6 7 8। इवन आ रहा है मतलब ये 90 बनाना पड़ेगा, राइट में गया मतलब बनेगा -8। अब रूट ऑफ 90 आ रहा है, 81 होता हम 9 बोलते, 100 होता 10 बोलते, लेकिन 90 इन दोनों के इन बिटवीन है, तो इन दोनों के इन बिटवीन का नंबर लेना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 9.5। 10 की पावर -8 है, रूट के बाहर आने के बाद बनेगी 10 की पावर -4। देन अगेन कल का यूनिट कन्वर्जन, जैसे कि अगर आपको कहीं पे सेंटीमीटर दिख रहा है उसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मिलीमीटर दिख रहा है उसको कन्वर्ट करना है मीटर में, तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। माइक्रोमीटर दिख रहा है तो -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। नैनोमीटर दिख रहा है तो -9 से मीटर मल्टीप्लाई करेंगे। पिकोमीटर दिख रहा है तो 10 की पावर -12 मीटर से मल्टीप्लाई होगा।
सेम पार्ट एप्लीकेबल रहेगा फॉर चार्जेस ऑल्सो। मतलब अब अगर आपको बोला है कि 1 माइक्रोकूलम इतना चार्ज है, तो इसका मतलब चार्ज होगा 10⁻⁻6। 1 नैनोकूलम इतना चार्ज है, इसका मतलब होगा 10⁻⁻9 कूलम। 1 पिकोकूलम चार्ज है, इसका मतलब होगा 10⁻⁻12 कूलम चार्ज। ठीक है, उसी तरह से अगर आपको 1 ग्राम बोला है और उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो इसका कन्वर्जन होता है 1 ग्राम इक्वल्स टू 10⁻³ किलोग्राम। 1 मीटर का मिलीमीटर में कन्वर्जन करना है, तो वो होता है 10⁻³ मिलीमीटर। ठीक है, तो ये हो गए कुछ बेसिक पार्ट के एग्जांपल, जिसमें डेसिमल शिफ्टिंग, 10 की पावर की सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट एंड थोड़ा थोड़ा यूनिट कन्वर्जन जो हम रोज रेगुलर डिस्कस करते हैं, उस तरह के पार्ट यहाँ पे हमने डिस्कस किए। ठीक है, चलो अब डिफरेंशिएशन के कुछ पॉइंट देख लेते हैं। आपको बोला है कि -5 t⁻⁻2/3 + 20 t², हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, d/dt करना है। तो यहाँ पे -5 सेम रहेगा, पहले हमें पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर पावर में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, प्लस 20 सेम रहेगा, पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पावर में से फिर से 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस ये बनेगा प्लस 5 इंटू 2/3। देखो यहाँ पे लिख के देता हूँ, माइनस इंटू माइनस इसका आंसर होता है प्लस, माइनस इंटू प्लस इसका आंसर होता है माइनस, प्लस इंटू माइनस इसका आंसर होता है माइनस, प्लस इंटू प्लस इसका आंसर होता है प्लस। उसी के अकॉर्डिंग मैंने माइनस इंटू माइनस को प्लस लिखा है यहाँ पे। अब देखो टी की पावर कितनी है, -2/3 -1 है, साइन सेम है तो हमें इनको ऐड करना पड़ेगा। तो मैं ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर सेम चाहिए, इसलिए मैं 3/3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये बनेगा -2 -3, मतलब t⁻⁻5/3 प्लस ये 20 इंटू 2 मतलब 40 इंटू टी। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, 5/2 -1, अगर हमें इसकी सब्ट्रैक्शन करनी है तो कंपलसरी, अगर वहां पे डिनोमिनेटर इन्वॉल्व है तो ये सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन के लिए रूल होता है कि डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम। जो डिनोमिनेटर है वो सेम चाहिए, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो इसको सिंप्लीफाई करने की दो मेथड है, एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर डिनोमिनेटर को सेम बनाओ। अब यहाँ पे देखो 5/2 -1 है, तो मेरे पास ऑप्शन है, मैं अगर इसको 2/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 5/2 -2/2, कैंसिल करना का फक्त। अब दोनों में से मैं अगर 1/2 कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में आ गया 5 -2, तो 5 -2 बनेगा 3, तो ये आ गया 3/2। या फिर मैं इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, ये 1/1 है तो 5 इंटू 1 बनेगा 5, माइनस ऑफ 1 इंटू बनेगा 2, एंड ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 इंटू 1 बनेगा 2, तो ये बना 5 -2/2, यानी फिर से 3/2। जिसकी प्रैक्टिस है आपको जो अच्छी लगती है, जो पहले से कर रहे हैं वही मेथड फॉलो करो। ठीक है ना। नेक्स्ट आपको साइन एक्स इंटू x², इसको डिफरेंशिएट करना है d/dx। तो अब कंडीशन क्या है, यहाँ पे दो फंक्शन आ गए, दोनों फंक्शन में है मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब हमें यहाँ पे यूवी का रूल यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू यूवी का रूल क्या था, यूवी का रूल फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, वो अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन एक्स इंटू टॉइस ऑफ एक्स प्लस x² इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स, ये हो गया इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इस तरह से हमने लास्ट लेक्चर कुछ डेरिवेटिव के फॉर्मूले भी देखे थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी की थी। ठीक है, तो अभी जो है लास्ट में हमने शुरू किया था डिस्कशन अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक टेबल बनाया था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, फर्स्ट एंड सेकंड रो मैंने बना के दिए थे, रिमेनिंग रो आपको बना के मैंने रखने को बोला था। ठीक है, उसको लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हर बार हमें ये दो कॉलम है साइन एंड कॉस के वही रिक्वायर्ड होते हैं, रिमेनिंग वैल्यू जो है हम साइन एंड कॉस से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या है देखो कि हमें
साइन 0 की वैल्यू मालूम है कितना होता है, साइन 0 0 होता है। हमें साइन 30 मालूम है, साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, मतलब 0.5 होता है। लेकिन अगर इनके इन बिटवीन कोई भी अगर रैंडम डिग्री हमें दी जाती है, जैसे कि आपको दिया गया है साइन ऑफ 20 डिग्री, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम एकदम टेंशन में आ जाते हैं कि साइन 20 तो मालूम नहीं है, अब आएगा कैसे। तो उसके लिए एकदम सिंपल आपको ट्रिक यहाँ पे यूज करनी है फॉर अप्रोक्सीमेशन पर्पज, कि 0 डिग्री एंड 30 डिग्री इनमें डिफरेंस कितना है, ये 0 है, ये 0.5 है। हमारा नंबर अगर 20 डिग्री आ रहा है तो ऑब्वियसली इसकी जो वैल्यू है वो 0 एंड 0.5 इनकी इन बिटवीन आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर अप्रोक्सीमेशन लेना है तो आप 0.35, 0.3, 0.4 इस तरह के नंबर वहां पे चूज कर सकते हो। आपका आंसर जो है वो अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन के आसपास आ जाएगा। एंड अगर आपको रिक्वायर्ड है एग्जैक्टली आंसर चाहिए, जिसको आप कभी फॉलो नहीं करेंगे, बस मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे सुनेंगे और उसको छोड़ देंगे, ठीक है। अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए साइन 20 डिग्री की, तो उस केस में हम देखेंगे कि डिग्री में कितने डिवीजन है, 30, नंबर में कितने डिवीजन है, 0.5। तो नंबर में जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को हम ये डिग्री से डिवाइड करेंगे। अब ये डिवाइड करने के बाद हमें समझ में आएगा कि 1 डिग्री का चेंज होने से ये नंबर कितना चेंज होता है, ठीक है। मैं डेसिमल शिफ्ट करके इसको 50 इंटू 10⁻² अपॉन 30 अगर लिख दूंगा तो ये आ जाएगा 1.66, मतलब 1.6 इंटू 10⁻², यानी कि 0.016। यानी कि अगर 1 डिग्री चेंज होगा नंबर, तो उससे जो है ये रेडियन की वैल्यू है वो 0.016 से बदलेगी। हमारा एंगल कितना है, 20, तो हम क्या करेंगे, इसको 20 इंटू 0.016 करेंगे, तो ये बनेगा 2 इंटू 0.16, तो ये आएगा 0.32। ये एग्जैक्ट आंसर हो गया जो मैंने 0.4 लिया था। आर यू गेटिंग इट? ये फॉलो नहीं करनी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। बस ये मालूम होनी चाहिए, अगर कहीं पे दो ऑप्शन बहुत क्लोज दिए और उसमें से हमें डिफरेंशिएट करके निकालना है, तब के लिए काम में आता है, ठीक है। अदरवाइज हम बाकी अप्रोक्सीमेशन ही लेंगे, जैसे कि साइन 30 डिग्री हमें मालूम है 0.5 है, 1/2 होता है ना। एंड साइन 45 जो है वो हमें मालूम है 1/√2 है, जिसको अपन 0.7071 ऐसे बोलते हैं, जिसको 0.7 भी कंसिडर कर सकते हो। और इसके इन बिटवीन कल मैंने साइन 37 भी आपको बोला था, जो था 3/5, 3/5 मतलब था 0.6। तो ये नंबर हमें हेल्प करने वाले हैं, जैसे कि आपको बोला गया है साइन 35 डिग्री कितना होगा। अब साइन 35 डिग्री तो डायरेक्ट हमारे पास नहीं है, लेकिन इन दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें समझ में आता है साइन 30 0.5 है, साइन 37 0.6 है, मतलब 35 की वैल्यू 0.5 एंड 0.6 इन दोनों के बिटवीन रहेगी, एंड जो 0.6 के थोड़ा क्लोज रहेगी, यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 0.58 या फिर 0.59 इस तरह की वैल्यू ये साइन 35 की हो सकती है। अभी उसी के सिमिलर साइन 45 हमें मालूम है 1/√2 है, साइन 60 हमें मालूम है कितना है, √3/2 है। जैसे 1/√2 को अपन 0.7 बोलते हैं, वैसे √3/2 को अपन 0.86 बोलते हैं। तो आपको अगर बोला गया है कि साइन 50 की वैल्यू चाहिए, तो साइन 50 की वैल्यू जब भी कैलकुलेट करनी है, हमें मालूम है 50 जो है इन दोनों की इन बिटवीन आता है, मतलब 50 की वैल्यू भी इन दोनों नंबर की इन बिटवीन आएगी। अब 50 जो है वो 45 को थोड़ा क्लोज है एज कम्पेयर टू 60, इसलिए हम इसको 0.76 या फिर 0.77 या फिर 0.78 ऐसे कंसिडर कर सकते हैं फॉर अप्रोक्सीमेशन पर्पसेस। उसके बाद में साइन 60 है, वो है √3/2, अभी देखा था, मतलब कि 0.86 है। साइन 90 है, जो है 1। अब अगर मुझे 60 एंड 90 इनके बिटवीन अगर नंबर दिया गया, तो उसकी वैल्यू भी 0.86 एंड 1 इसके इन बिटवीन रहेगी। जैसे कि हमें बोला गया कि साइन 75 चाहिए, तो अब अगर देखेंगे तो 75 जो है वो 60 एंड 90 के इन बिटवीन है, तो इसकी वैल्यू भी 1 एंड 0.86 इन दोनों के इन बिटवीन रहेगी। तो इनका इन बिटवीन नंबर हम मतलब वहां पे कंसिडर कर सकते हैं 0.94 या फिर 0.93। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ साइन 75। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, in case of sin theta as
थीटा इंक्रीजेस, साइन थीटा आल्सो इंक्रीजेस। थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा की वैल्यू भी वहां पे बढ़ती है, ठीक है। लेकिन वही बातें अगर कॉस के लिए, कोसाइन के लिए अप्लाई करेंगे तो वैसे नहीं होता है। जैसे कि कॉस 0 की वैल्यू 1 है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 है, √3/2 को अपन बोलते हैं 0.86। यानी कि अगर हमें एंगल दिया है 15 डिग्री, मतलब मुझे कॉस ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो अगर अप्रोक्सीमेशन लेना है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 15 मतलब 0 एंड 30 इन बिटवीन है, तो इन दोनों के बिटवीन ही आंसर आएगा। तो ये 15 मतलब एग्जैक्टली मिडल में है, तो अगेन 0.93 या फिर 0.94 इस तरह की cos 15 की वैल्यू हो सकती है। एग्जैक्ट निकालना है तो क्या करना है, मैंने एक बार बोला था लेकिन हम फॉलो नहीं करेंगे, तो उसको मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ। उसी तरह से cos 45 डिग्री है, वो अगेन 1/√2 है, मतलब 0.70 है। यानी कि अब अगर मुझे बोला गया है कि एंगल फाइंड करना है जो cos 40 डिग्री है, अब इसके इन बिटवीन cos ऑफ 37 भी हमें मालूम होता है जो 4/5 है, 4/5 है मतलब 0.8 है। तो यहाँ पे हमें cos 40 चाहिए, तो cos 40 जो है वो ये 37 एंड 45 इसके इन बिटवीन है, मतलब इसका आंसर भी 0.7 एंड 0.8 इसके इन बिटवीन होना चाहिए। जो 40 है वो थोड़ा सा 37 के क्लोज है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये 0.83 या फिर कम होगा, इससे 0.8 से कम होगा, तो 0.77 के रेंज में ये cos 40 का आंसर आएगा। इस तरह से जो भी वैल्यूज रिक्वायर्ड है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वी कैन कैलकुलेट इट। लेकिन अब साइन की जैसा यहाँ पे नहीं हो रहा है, कॉस की केस में हम बोल सकते हैं कि जैसे एज थीटा इंक्रीजेस, कॉस थीटा कम होता है मतलब डिक्रीजेस। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा उसके हिसाब से कॉस थीटा जो है वो धीरे धीरे कम होता है, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हमें लगभग हर एक टॉपिक में कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड होती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। साइन कॉस एंड टेन की ये तीनों वैल्यू लर्न ही करो, टेन की नहीं हुई तो भी चलेगा, साइन अपन कॉस करके निकाल सकते, लेकिन वो कुछ बहुत डिफिकल्टी ऐसे नहीं है ना। टेन 0, टेन 30, टेन 45, टेन 60, टेन 90, इसके इन बिटवीन हम टेन ऑफ 37 भी ले सकते हैं, ठीक है, उसको बाद में लेंगे। तो टेन 0 चाहिए, तो टेन 0 के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ साइन 0 अपॉन कॉस 0 करेंगे। साइन 0 0 है, कॉस 0 1 है, तो 0 अपॉन 1 होता है 1 या 0 0 होता है, 0 अपॉन एनीथिंग 0 है। देन टेन 30 चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पे साइन 30 अपॉन कॉस ऑफ 30 करेंगे। साइन 30 1/2 है, कॉस 30 √3/2 है, 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये बनेगा 1/√3। अब टेन 45 के लिए सेम, साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, कैंसिल कैंसिल होके ये बनेगा 1। टेन 60 के लिए साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2, 2 2 कैंसिल, मतलब ये आ गया √2। एंड टेन 90 के लिए साइन 90 है 1, कॉस 90 है 0, 1/0 मतलब इन्फिनिटी, या फिर हम उसको नॉट डिपेंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो साइन कॉस टेन वैल्यू अगर मालूम है तो इनकी रेसिप्रोकल लेंगे, हमें रिमेनिंग वैल्यूज मिलती है, जैसे हमने कल के लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया था। ठीक है, तो और कुछ बातें रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री। स्टैंडर्ड रिलेशंस कुछ लिख के दे रहा हूँ जो हमें अगेन टॉपिक में सारे नहीं लेकिन रैंडमली कहीं ना कहीं इनका यूज करना ही होता है, तो इनको एकदम अच्छे से लर्न करो, हमारे सिलेबस का ही है, ये समझ के आप लर्न करो, ठीक है। अगर कहीं पे साइन ऑफ माइनस ऑफ थीटा ये कंडीशन आ रही है तो उसकी वैल्यू होती है साइन थीटा इंटू माइनस, यानी माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है, ये होता है माइनस ऑफ साइन थीटा। सेम सिचुएशन अगर कॉस की दी जाती है, यानी बोला जाता है कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो इसका वैल्यू होता है प्लस कॉस ऑफ थीटा, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। मतलब कॉस का थीटा पॉजिटिव है, कॉस का थीटा नेगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको हमें ऑलवेज पॉजिटिव लेना है, ठीक है।
अब सेम कंडीशन जो है रेशियो के अकॉर्डिंग चेंज होगी, तो tan ऑफ माइनस थीटा अगर है तो प्लस अपॉन माइनस, सॉरी माइनस अपॉन प्लस आ रहा है, मतलब ये माइनस ऑफ tan थीटा होगा। देन सेम कंडीशन अगर cot ऑफ माइनस थीटा है तो वो माइनस ऑफ cot ऑफ थीटा रहेगा। सेम कंडीशन अगर sec ऑफ माइनस थीटा है तो cos पॉजिटिव था, इसलिए sec भी पॉजिटिव रहेगा। एंड अगर आपको cosec ऑफ माइनस थीटा दिया है तो इसकी वैल्यू साइन नेगेटिव था, इसलिए माइनस ही रहने वाली है। मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्री में साइन एंड कॉस के रिलेशन बस हम रिमेंबर करेंगे तो बाकी सारा सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चला आता है। ठीक है, जो कल हमने देखा था साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट ऑफ थीटा, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें कुछ फॉर्मूले रिक्वायर्ड होते हैं। अब ये तो लर्न करने के लिए कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना, हो जाएगा एकदम इजीली। उसी तरह से बहुत बार हमें सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है जब एंगल जो है 2 पाई से ग्रेटर आता है। मतलब कभी कभी होता है कि हमें 270 एंगल दिया, 540 एंगल दिया, तो उसका हमें सिंप्लीफिकेशन करना पड़ता है। वेव्स सेक्शन जो है उससे रिलेटेड ये इक्वेशंस हमें सिंप्लीफाई करने के लिए आते हैं। ठीक है, तो उसमें अगर हमें बोला गया है कि साइन ऑफ 2n इंटू पाई प्लस थीटा है। अब यहाँ पे n की वैल्यू जो है ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हम कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरह से हम ये कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो साइन ऑफ 2n इंटू पाई प्लस थीटा अगर दिया है तो उसकी वैल्यू बनेगी साइन थीटा। अगर ये कॉस है 2n इंटू पाई प्लस थीटा तो उसकी वैल्यू भी होती है अगेन कॉस ऑफ थीटा। देन आपको बोला है कि tan है 2n इंटू पाई प्लस थीटा तो इसकी वैल्यू होती है tan ऑफ थीटा। अगर आपको बोला है cot ऑफ 2n इंटू पाई प्लस थीटा है तो उसकी वैल्यू होती है सिंपली cot ऑफ थीटा। अगर बोला गया है कि कोसेक ऑफ 2n इंटू पाई प्लस थीटा है तो उसकी वैल्यू भी होती है कोसेक ऑफ थीटा। यानी ये देखो 6 में से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर यहाँ पे कंडीशन आ रही है कि एक थीटा दिया है, पर्टिकुलर एंगल है कोई भी, एंड प्लस उसके साथ 2n इंटू पाई, हम ये नंबर अगर अरेंज कर सकते हैं, मतलब 2 पाई जो है उसके मल्टीपल में, इंटीग्रल मल्टीपल में अगर दिया है, मतलब कि सपोज आपको 210 ऐसे एंगल दिया है, 210, एक मिनट, 390 ऐसे एंगल दिया है, तो इसको हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं 2 पाई प्लस 30। अब 2 पाई का मतलब क्या होगा, पाई होता है 180, 180 का डबल मतलब 360, तो ये 360 प्लस 30 मतलब कितना हो जाएगा, अगेन 390 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर अगर साइन आएगा या फिर कॉस आएगा या फिर टैन आएगा या फिर कॉट आएगा या फिर सेक आएगा या फिर कोसेक आएगा, तो इनकी वैल्यू ये 2 पाई कंसिडर किए बिना हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये जो है इक्वल टू साइन 30 है, ये जो है इक्वल टू कॉस 30 है, ये है इक्वल टू tan 30 है, ये है इक्वल्स टू कॉट ऑफ 30 है, ये है इक्वल टू सेक 30 है, ये इक्वल टू कोसेक 30 है। मतलब 90 180 के बियॉन्ड जो वैल्यूज है वो लर्न करने की जरूरत नहीं है, हम इस तरह से अगर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो भी हमारे आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, लर्न करने के लिए एकदम सिंपल है, बस इसको याद करो अप्लाई करते टाइम। अगर 2 पाई प्लस समथिंग के फॉर्म में एंगल को अरेंज कर पाए तो उसकी वैल्यू जो है हम इस तरह से सिंप्लीफाई करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम कुछ अलाइड एंगल्स मतलब जो एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में दिए जाते हैं उसकी अगर बात करेंगे तो उसमें जो है हमें एंगल थीटा जो है डिफरेंट वैल्यूज के साथ में दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी कभी एंगल आता है इन द फॉर्म ऑफ 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अगर हमें एंगल इस फॉर्म में है 90 माइनस थीटा, अब ये 90 माइनस थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो 90 माइनस 10, 90 माइनस 20, 90 माइनस 70, इस तरह से हम कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर आपको साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इस तरह से अरेंजमेंट दी है तो इसकी वैल्यू होती है कॉस ऑफ थीटा। अगर आपको कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा दिया है
तो इसकी वैल्यू होती है साइन ऑफ थीटा। डिफरेंस देखो, अगर 90 की बात चल रही है यहाँ पे तो प्लस होगा तो भी इंटरचेंज होंगे, माइनस होगा तो भी इंटरचेंज होंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे सेपरेट लिख के दे रहा हूँ सो दैट आपको याद करने के लिए सिंप्लीफाई कर मतलब सिंपल रहेगा। अब उसी तरह से अगर tan ऑफ 90 माइनस थीटा दिया है तो उस केस में tan 90 माइनस थीटा बनता है cot ऑफ थीटा। देन आपको अगर कोसेक 90 माइनस थीटा दिया है तो कोसेक 90 माइनस थीटा बनेगा सेक थीटा। अगर आपको सेक 90 माइनस थीटा दिया है तो ये सेक 90 माइनस थीटा बनेगा कोसेक ऑफ थीटा। एंड अगर कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा दिया है तो ये बनेगा tan ऑफ थीटा। यानी देखो साइन कॉस की पेयर है, देन tan कॉट की पेयर है, देन सेक कोसेक की पेयर है। अब यहाँ पे इशू ये हो गया कि 90 माइनस समथिंग अगर एंगल दिया है तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज है वो आती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से आ गया बीच में, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस अपन कंसीडर करते हैं ना, इस तरह से ये y एक्सिस हो गया, इसको परपेंडिकुलर ये x एक्सिस हो गया, ये x, ये माइनस x, ये y, ये माइनस ऑफ y। तो यहाँ पे इसको बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये बनता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें कंडीशन क्या होती है देखो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है सब ऑल पॉजिटिव है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव है, मतलब साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सब की वैल्यू जो है 0 to 90 अगर दी है तो वो पॉजिटिव आती है, ठीक है। देन उसके बाद में जो सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे टैन पॉजिटिव है, एंड लास्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसको याद रखने के लिए ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ऐसे कुछ तो अपन स्टेटमेंट बना सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐड शुगर टू कॉफी, ऐसे कहीं इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कहीं पे तो बुक में बना के दिए तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ऑल मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जिसमें सब पॉजिटिव है, स्टूडेंट मतलब इसमें एस आ रहा है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए साइन पॉजिटिव, टेक में टेन आ रहा है मतलब ये थर्ड पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, कॉपी में सी आ रहा है मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो कॉस पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग जो है आगे की कंडीशन में थोड़ा सा चेंज होने वाला है। कैसे देखो, ऊपर की जो वैल्यू थी वो 90 माइनस थीटा के फॉर्म में थी, अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज करके लेके आता हूँ 90 प्लस थीटा के फॉर्म में। अगर मैंने इसको 90 प्लस थीटा बना दिया तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू ये रहेगा कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा है, ये सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस बनेगा, क्योंकि 90 प्लस थीटा तो 90 में 1 ऐड करो या फिर 40 ऐड करो तो ये 190 प्लस जाएगा, मतलब ये जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे साइन छोड़ के बाकी सब निगेटिव है, इसलिए कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा जो है वो आएगा यहाँ पे निगेटिव। उसके बाद में अगर tan की बात करेंगे, tan ऑफ 90 प्लस थीटा है तो ऊपर का रिलेशन हमें मालूम है कि ये cot थीटा ही आने वाला है, लेकिन आगे सेकंड क्वाड्रेंट में आता है इसलिए cot थीटा विल बी नेगेटिव। बस यहाँ पे कोसेक की वैल्यू जो है वो साइन की तरह होगी, मतलब कोसेक ऑफ 90 प्लस थीटा जो है इट विल बी प्लस सेक ऑफ थीटा। ये कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है इसलिए ये भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर कोसेक छोड़ के हम सेक लेके आते हैं, सेक ऑफ 90 प्लस थीटा तो ये कॉस के रिलेशन का है, मतलब फिर से माइनस आएगा तो ये बनेगा माइनस ऑफ कोसेक थीटा। देन कॉट ऑफ 90 प्लस थीटा इट विल बी माइनस ऑफ tan ऑफ थीटा।
मतलब रिलेशन जो यहाँ पे लिख के दिए थे वही है, साइन का कॉस बनेगा, टेन का कॉट बनेगा, सेक का कॉस बनेगा, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी। मतलब माइनस आ रहा है या फिर प्लस आ रहा है, 90 प्लस और माइनस में हर बार यही इंटरचेंजेस होने वाले हैं। बस डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे साइन रिलेटेड जो फंक्शन है वो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे के सारे जो है यहाँ पे निगेटिव बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह का बस एक एडिशनल पार्ट यहाँ पे होता है। ये प्लस माइनस का इतना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन फिर भी इसको याद करने के लिए एकदम सिंपल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है उसका एंगल कितना होता है, 0 से लेके 90 तक। मतलब एंगल अगर π/2 से लेस है तो उस केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। अगर एंगल 90 से बड़ा है एंड पाई मतलब 180 से छोटा है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ही 180 बनेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट होगा। उसी तरह से एंगल अगर ये पाई से बड़ा है लेकिन 270 मतलब 3π/2, 3π/2, ये अगर सिचुएशन में है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा। एंड अगर 3π/2 से बड़ा है थीटा लेकिन 2π से छोटा है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट रहेगा। तो ये एंगल के वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको क्वाड्रेंट जो है आइडेंटिफाई करने की, गिवन क्वांटिटी कौन से क्वाड्रेंट में है ये याद हो गई। फिर ये ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी से हमें मालूम है कौन कहाँ पे पॉजिटिव कौन कहाँ पे निगेटिव है, बस उतना ही चेंज होता है, बाकी यहाँ पे सारा पार्ट सिमिलर रहता है। ठीक है, चलो अब 90 का बात हो गया, 0 का बात हो गया, अब 180 को लेके आते। मतलब नेक्स्ट कंडीशन में हमें लेना है 180 प्लस थीटा। रूल अब यहाँ पे 0 का एप्लीकेबल रहेगा, मतलब 0 का π/2 को, सॉरी 0 का एंड पाई का सेम, देन π/2 का 3π/2 का सेम रहेगा। मतलब साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, देन टेन का टेन रहेगा, कोसेक का कोसेक रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा। जैसे 0 की केस में भी हमने यहाँ पे देखा था स्टार्ट में भी, ये 0 की या फिर 2n पाई की केस में वही एप्लीकेबल होगा, बस यहाँ पे साइंस चेंज होंगे। देखो अगर आपको कहीं पे साइन ऑफ पाई प्लस थीटा ऐसे बोल रहे हैं, देखो 180 को पाई भी बोला जाता है, इसलिए मैं पाई लिखता हूँ क्योंकि पाई आ गया तो फिर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये साइन ऑफ 180 प्लस थीटा आ रहा है तो इसकी वैल्यू जा रही है माइनस ऑफ साइन थीटा। अब फिर से वही बात मैं बोल रहा हूँ कि पाई है या फिर 2π है या फिर 2n/पाई है, इनमें जब भी थीटा ऐड किया जाएगा तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टैन का टैन रहेगा। लेकिन सेम कंडीशन अगर π/2 में प्लस और माइनस थीटा हो रही है तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, ये इंटरचेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बस हम साइन फोकस कर रहे हैं और वो भी क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग। अब पाई प्लस थीटा, तो ऊपर मैंने अभी बोला था पाई प्लस थीटा मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात आ रही है जहाँ पे सिर्फ टैन पॉजिटिव होगा, बाकी सारे निगेटिव रहेंगे, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा ये साइन थीटा निगेटिव। उसी तरह से अगर हमें कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा बोला गया है तो ये भी क्या रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये भी निगेटिव है तो माइनस लेना पड़ेगा। अगर बाद में आपको tan ऑफ पाई प्लस थीटा दिया है तो अगेन ये tan थीटा ही रहेगा, लेकिन ये माइनस नहीं ये प्लस रहेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है। एंड tan पॉजिटिव मतलब tan के रेसिप्रोकल जो है कॉट भी यहाँ पे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो ये बनेगा पाई प्लस थीटा दैट विल बी अगेन प्लस कॉट ऑफ थीटा। एंड बाकी सेक का कोसेक का वो तो होने वाला है। ठीक है, कोसेक ऑफ 180 प्लस थीटा ये बनेगा इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोसेक ऑफ थीटा। एंड एट द एंड बचा सेक, सेक ऑफ 180 प्लस थीटा ये बनेगा इक्वल टू माइनस ऑफ सेक थीटा। ठीक है, अब 180 प्लस का हो गया, अब सिमिलरली 180 माइनस थीटा लेके आएंगे। रूल वही है, देखो पाई 2π या फिर 2n/पाई करेंगे तो फंक्शंस चेंज नहीं होंगे, फंक्शंस सेम रहेंगे। ठीक है, मतलब साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट, सेक का सेक, कोसेक का कोसेक। बस चेंज क्या होगा, जब 180 प्लस थीटा की बात चल रही थी तो ये थर्ड क्वाड्रेंट था, 180 माइनस थीटा की बात चल रही है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। यानी कि अब सेकंड क्वाड्रेंट में हमने देखा था यहाँ पे साइन पॉजिटिव है बाकी सारे नेगेटिव है। मतलब ऊपर के फॉर्मूले फिर से पूरे के पूरे रिपीट होंगे, बस हम यहाँ पे साइन के लिए लिखेंगे साइन ऑफ 180 को मैं पाई लिख देता हूँ, पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस साइन थीटा। एंड हमें मालूम है साइन के साथ में सिर्फ कौन पॉजिटिव आने वाला है, उसका रेसिप्रोकल यानी
कोसेक ऑफ पाई माइनस थीटा विल बी प्लस कोसेक ऑफ थीटा, बाकी सारे निगेटिव रहेंगे, ठीक है। जैसे कि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉस ऑफ थीटा, देन sec of pi minus theta is minus sec theta, then tan of pi minus theta is minus of cot of theta, and cot of pi minus theta is minus of tan of theta। हो गया। बस क्वाड्रेंट का साइन याद करेंगे तो ये बातें बहुत सिंपल है, ठीक है। अब यहाँ पे 180 प्लस भी हो गया, 180 माइनस का भी हो गया, ठीक है। आगे अपन लेके आएंगे अभी 3π/2 प्लस थीटा की टर्म को। अब 3π/2 प्लस थीटा मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जा रहा है? अब 3π/2 से ज्यादा है, मतलब ये आ रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है। अब π/2 की टर्म अगर आ गई, जैसे कि π/2 है, 3π/2 है, या फिर n इंटू, या फिर इसको अपन और नंबर लेंगे तो ये बनेगा 2n + 1 इंटू π/2 है, तो 5π/2, 7π/2, 9π/2 कितना भी दिया है, तो यहाँ पे जो है इंटरचेंज होते हैं। अभी इंटरचेंज का मतलब समझो, इसका मतलब होगा साइन का कॉस, टैन का कॉट, सेक का कोसेक, ठीक है। तो यहाँ पे 3π/2 प्लस थीटा आ रहा है, इसका मतलब जब भी हम साइन 3π/2 प्लस थीटा लिखेंगे तो इसकी वैल्यू कॉस ऑफ थीटा आने वाली है। डिफरेंस किस में बनने वाला है? बस यहाँ पे प्लस और माइनस में, ठीक है। तो साइन की वैल्यू तो फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव थी, इसलिए ये कॉस थीटा जो है वो माइनस आएगा। लेकिन जब कॉस ऑफ 3π/2 प्लस थीटा लेंगे तो यहाँ पे जब भी साइन थीटा आएगा ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। जैसे कॉस पॉजिटिव था वैसी वैल्यू सेक के लिए भी पॉजिटिव रहेगी, मतलब सेक ऑफ 3π/2 प्लस थीटा ये बनेगा प्लस कोसेक ऑफ थीटा। बाकी जो है टैन है 3π/2 प्लस थीटा, तो वो बनेगा माइनस ऑफ कॉट ऑफ थीटा। अगर वहां पे कॉट है 3π/2 प्लस थीटा, तो उसकी वैल्यू बनेगी माइनस ऑफ टैन ऑफ थीटा। मतलब प्लस माइनस जो है वो क्वाड्रेंट से समझ में आ रहे हैं, बाकी तो एकदम सिंपल रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था 3π/2 प्लस थीटा के लिए। अभी सेम पार्ट अगर अप्लाई करेंगे फॉर 3π/2 माइनस ऑफ थीटा, तो 3π/2 माइनस थीटा अगर दिया है आपको, यानी 270 माइनस थीटा अगर है, तो फिर से π/2 की ऑडियो आ रहा है? आवाज आ रहा है क्या? Recording in progress. ओके, चलो 3π/2 माइनस थीटा यही पे देना सब लोग, ज्यादा टाइम नहीं होता ना ऑडियो गायब होके। तो cos ऑफ 3π/2 माइनस थीटा है तो वो साइन थीटा बनेगा। tan ऑफ 3π/2 माइनस थीटा है तो वो cot ऑफ थीटा बनेगा। cot ऑफ 3π/2 माइनस ऑफ थीटा है तो वो tan ऑफ थीटा बनेगा। साइन कॉस tan कॉट, अब बचेंगे सेक को सेक, तो सेक ऑफ 3π/2 माइनस ऑफ थीटा इक्वल टू बनेगा कोसेक ऑफ थीटा, एंड कोसेक ऑफ 3π/2 माइनस ऑफ थीटा ये बनेगा सेक थीटा। मैंने साइन नहीं दिया अब तक, मैंने बस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कैसे वैरी होता है वो लिखा है। अब 3π/2 माइनस थीटा मतलब 3π/2 से कम आ रहा है,
मतलब ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट जहाँ पे tan पॉजिटिव है, एंड अगर यहाँ पे tan पॉजिटिव है तो इसका मतलब सिर्फ tan से रिलेटेड जो है tan एंड cot पॉजिटिव रहेंगे, ये पॉजिटिव, बाकी सारे आएंगे नेगेटिव। मतलब लर्न करने की जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म समझो, रिलेशन कैसे आता है वो समझो, बाद में डिराइव करते टाइम वही अप्लाई करना है, ठीक है। ये तो बस अपन प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। अब आते हैं लास्ट में 360 माइनस थीटा के फॉर्म में अगर डेटा दिया है, यानी अपन इसको बोल सकते हैं कि 2 पाई माइनस थीटा, इस फॉर्म में अगर डेटा दिया है तो क्या होगा। रूल तो वही है कि पाई 2 पाई n टाइम्स ऑफ पाई के मल्टीपल में अगर दिया जा रहा है तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट, उसमें चेंज होता ही नहीं है, वो सेम रहेगा, बस चेंज होता है साइन का। मतलब अगर साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा दिया है तो ये आएगा माइनस साइन थीटा। उसके बाद में अगर कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा दिया है तो ये आएगा कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि ये कंडीशन आ रही है लास्ट क्वाड्रेंट की जिसमें सिर्फ कॉस पॉजिटिव है, एंड कॉस पॉजिटिव है तो उसका सेक भी उसके साथ आएगा जो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये आएगा कोसेक ऑफ थीटा, एक मिनट, ये आएगा सेक थीटा। तो ये पॉजिटिव, इनको छोड़ के जो है बाकी सारे नेगेटिव बनेंगे, ठीक है। साइन कॉस सेक हो गया tan 2 पाई माइनस थीटा, तो ये आएगा माइनस ऑफ tan थीटा। देन cot 2 पाई माइनस थीटा, ये आएगा माइनस ऑफ cot थीटा। अब बचा कौन, कोसेक 2 पाई माइनस थीटा, ये बनेगा माइनस ऑफ कोसेक ऑफ थीटा, ठीक है। तो एकदम सिंपल रिलेशन हमने यहाँ पे डिराइव किए है, जिसमें हमें एंगल का कन्वर्जन करना पड़ता है जब एंगल जो है 90 से बड़े दिए जाएंगे या फिर π/2 प्लस और माइनस थीटा के फॉर्म में दिए जाएंगे, तब हम ये कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। कन्वर्जन करते टाइम दो ही चीजें आपको याद रखनी है कि जब भी अपन थीटा में ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो टर्म अगर π/2 की है फिर वो π/2 हो सकती है, 3π/2 हो सकती है, 5π/2 हो सकती है। तो इस केस में क्या होता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, सेक का कोसेक एंड कोसेक का सेक, ये इंटरचेंज होता है। लेकिन जब भी अपन एडिशन कर रहे हैं वो अगर पाई प्लस और माइनस थीटा है, इसको अपन 2n इंटू पाई भी बोलेंगे, मतलब वो पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, 4 पाई है, इस तरह से अगर है तो साइन का साइन, कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट का कॉट, देन सेक का सेक, कोसेक का कोसेक, इसमें चेंज नहीं होगा, ठीक है। बस क्वाड्रेंट की जो बात है वो आपको याद रखनी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब थीटा जो है वो π/2 से कम होगा, लेस देन 90, यहाँ पे सब ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट है तो वो π/2 से मतलब 90 से बड़ा होगा, एंड 3π/2 से, सॉरी 3π/2 से नहीं, सिर्फ पाई से छोटा होगा, 180 से छोटा होगा। यहाँ पे साइन पॉजिटिव, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे एंगल पाई से बड़ा होगा लेकिन 3π/2 से छोटा होगा, यहाँ पे tan पॉजिटिव। एंड ये लास्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे जो है 3π/2 से बड़ा लेकिन 2 पाई से छोटा होगा, यहाँ पे जो है cos पॉजिटिव। ये रूल अप्लाई करेंगे तो जितने सारे एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए वो लर्न करने की जरूरत नहीं है, वो इजीली हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हमने ट्रिग्नोमेट्री पे थोड़ा सा ज्यादा वर्क किया है, क्योंकि मैक्सिमम यूज तो हमें ट्रिग्नोमेट्री के ही करना है, बाकी जो मैथमेटिक्स का फंक्शन है वो कधी मधी लगता आपल्याला, बट ट्रिग्नोमेट्री जो है वो रोज लगती है, हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड के पार्ट में लगती है। तो जितना भी पार्ट हमने आज ट्रिग्नोमेट्री का देखा अच्छे से प्रिपेयर करो। अगेन कल के लेक्चर में कुछ और बेसिक मैथमेटिक्स लेके आएंगे एट सेम टाइम। थैंक यू।